हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अपने जो लेसन चल रहा है द 100 डेज फर्स्ट, आज उसको अपन फिनिश करते हैं। जो रह गए हैं उसमें स्टैंजा वो पढ़ते हैं। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट टू द लेसन। प्लीज़ कम टू मी। देखो यहाँ से अपन को पढ़ाना है। जस्ट ए मिनट, थोड़ा हाँ। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क पैगी। पैगी ने पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सुश्री या मिस मैसन आज हमारे आज मतलब विजेता की घोषणा करेंगी या विनर्स की घोषणा करेंगी? ओह, आई होप सो, मुझे ऐसी आशा है। द मिनट बी गॉट इन, और जैसे ही उन्होंने उसमें अंदर प्रवेश किया, सैड मैडी, मैडी ने कहा, आपको निसंदेह, यू विल विन पैगी, निश्चित रूप से तुम ही इस प्रतियोगिता को जीतोगी पैगी। किसने कहा? मैडी ने। होप सो, मुझे भी ऐसी आशा है। सैड पैगी इगरली, पैगी ने उत्सुकता से कहा। इगरली माने होता है उत्सुकता। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, और जैसे ही उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया, दे स्टॉप्ड सॉर्ड, वे कुछ देर के लिए रुक गईं, एंड गैस्पेड, और आश्चर्य में पड़ गईं। देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, ये शायद मैंने आपको पढ़ा दिया था। जस्ट ए मिनट, ये हमने पढ़ा दिया है आपको, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब जो हो इतना थोड़ा सा ये वैसे यहाँ से पढ़ाना था, कोई बात नहीं। लेकिन देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में ड्राइंग यानी कि तस्वीरें लगी हुई थी। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, सिला पर और खिड़की की चौखट पर। डजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लेविश डिजाइंस, ये बहुत ही भव्य, सुंदर और बहुत ही शानदार देखने वाली डिज़ाइन थी। ये मैंने कल भी बताया था, लेविश, इसलिए मुझे याद आ गया। बहुत ही भव्य डिज़ाइन। ऑल ड्रॉन ऑन द ग्रेट शीट्स ऑफ द रैपिंग पेपर्स, ये सभी एक रैपिंग पेपर पर बनाई गई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ द देम, और ये लगभग निश्चित रूप से ये 100 पोशाक थी। एंड ऑल लाइंड अप, और ये सभी व्यवस्थित रूप से लगाई गई थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये निश्चित रूप से प्रतियोगिता के लिए बनाई गई डिजाइन्स थी। देवर एवरीबडी स्टॉप्ड, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक विद्यार्थी रुकता, विसिल्ड, सीटी बजाता, एंड मर्मर्ड एडमायरिंगली, और उसकी प्रशंसा में कुछ न कुछ बड़बड़ाता। मर्मर्ड माने होता है बड़बड़ाना। जैसे ही मतलब विद्यार्थियों ने उसमें प्रवेश किया तो उन्होंने चारों तरफ वो देखी, ड्राइंग लगी हुई थी जो बैंडा पैटर्न सिक्की ने बनाई थी। तो वो सभी उस ड्राइंग को देखते बच्चे और सीटी बजाते और उन तस्वीरों की प्रशंसा में कुछ न कुछ बड़बड़ाते थे। आगे क्या होता है देखते हैं। As soon as joined the class had assembled, जैसे ही कक्षा एकत्रित हो गई, असेंबल्ड माने होता है एकत्रित होना, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, तो मिस मैसन ने विजेता की घोषणा की। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज, जैक बैगल्स ने लड़कों की तरफ से प्रतियोगिता जीती थी। सी सेड, उन्होंने कहा, एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटवर्ड मोटर वॉज एन एक्सिबिशन इन द रूम 12, और उसकी बनाई हुई डिजाइन 12 along with the sketches by all the other boys, उसके द्वारा बनाई गई डिज़ाइन अन्य लड़कों के द्वारा बनाई गई डिज़ाइनों के साथ रूम नंबर 12 में प्रदर्शनी के लिए रखी गई थी। या उसकी डिज़ाइन जो आउटवर्ड मोटर के लिए जो बनाई गई डिज़ाइन थी वो अन्य लड़कों की डिज़ाइन के साथ रूम नंबर 12 में प्रदर्शनी के लिए लगा दी गई थी। एग्जीबिशन माने होते हैं प्रदर्शनी। आगे देखते हैं माय डियर।
हाँ, एज फॉर द गर्ल्स, और जहाँ तक लड़कियों की मतलब लड़कियों के लिए था, सी सेड, उन्होंने कहा, अलोंग ऑल्दो जस्ट वन और टू स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट। तो मिस मैसन ने कहा अधिकतर लड़कियों ने 2 या 1 डिज़ाइन को ही सबमिट किया है, यानी कि हमें मतलब बना करके दी है, क्लास में सबमिट कराई है। वर्ड सबमिट माना होता है जमा कराना, या मतलब देना। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक लड़की है जो रूम नंबर 13 की है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। प्राउड माना होता है गर्व होना। उन्होंने कहा वैसे तो लड़कियों की बात करें तो इस प्रतियोगिता के लिए मोस्टली जो अधिकतर लड़कियों ने 1 या 2 डिज़ाइन मतलब बना करके सबमिट किए हैं, लेकिन रूम नंबर 13 की एक लड़की है जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो बताएंगी। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रॉ 100 डिज़ाइंस, क्योंकि इस एकमात्र लड़की ने 100 पोशाक बनाई है, 100 पोशाक डिज़ाइन बनाई, 100 डिज़ाइंस तैयार की, ऑल डिफरेंट, और ये सभी डिज़ाइंस जो उसने बनाई वो सब अलग, ऐसा नहीं है एक जैसी हैं 100 जो वो सेम नहीं है, ऑल डिफरेंट, वो सभी भिन्न हैं, एंड ऑल ब्यूटीफुल, और वे सभी सुंदर भी हैं। उन्होंने कहा एक लड़की है मात्र इसमें जिसने 100 डिज़ाइंस प्रिपेयर किए, 100 डिज़ाइन ड्रॉ किए हैं, और वो 100 ऐसे जो 100 डिज़ाइन जो बनाई है वो एक जैसी नहीं है, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, और वे सभी सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, न्यायाधीश के विचार में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी एंड विनिंग द प्राइज, उसमें से प्रत्येक डिज़ाइन इनाम की हकदार है, इनाम जीतने के योग्य है, यह हकदार है। ऐसी नहीं है कि उसकी 100 पोशाक को देख करके कुछ ऐसी हो जिसमें मतलब ठीक नहीं लग रही हो। वो कह रही है कि उसके द्वारा जो 100 डिज़ाइंस तैयार की हैं वो 100 की 100 मतलब हर एक उसकी डिज़ाइन प्राइज पाने की हकदार है, यानी कि अर्थात सभी एक से एक बढ़िया हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू से, मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है दैट कि वांडा पेटोंसिकी इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स, कि वांडा पेटोंसिकी नाम की लड़की मतलब लड़कियों में जो विनर है वो वांडा पेटोंसिकी है, जिसने लड़कियों की तरफ से इस प्रतियोगिता को जीता है। ये मिस मैसन ने अनाउंसमेंट किया। मेडल आगे देखते हैं बच्चे। ये वांडा पेटोंसिकी की पिक्चर्स है, आप देख सकते हैं। ये उसके 100 ड्रेसेस हैं जो उसने बनाई, और उसकी सारी ड्रेसेस सभी डिफरेंट, सारी ड्रेसेस तो उसकी डिफरेंट थी। ये इस तरीके से उसने ये 100 ड्रेसेस बनाई अपनी, देखो एक भी एक जैसी नहीं दिख रही है, आप देख लीजिए खुद ही। सारी ड्रेसेस जो उसकी डिफरेंट है और ऑल ब्यूटीफुल, और सभी सुंदर हैं। देख लो, आगे अपन चलते हैं बेटा, क्योंकि अपन को ये लेसन आज फिनिश भी करना है। आगे देखो बेटा। ओके, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल्स फॉर सम डेज, वांडा कुछ दिनों से स्कूल से अनुपस्थित है, यानी कि वो स्कूल आ नहीं रही है। एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अप्लाउज दैट इज ड्यू टू हर, और हमें इस बात का खेद है, या मैं ये कहना चाहूँगी कि वह इस तालियों के हकदार को प्राप्त करने के लिए हम सबके बीच उपस्थित नहीं है। अप्लाउज माने होता है तालियों की गड़गड़ाहट, और तालियों की गड़गड़ाहट की जो हकदार हैं वो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है। लेट्स होप, हम आशा करते हैं, सी विल बैक टुमारो, कि वो कल स्कूल जब अवश्य आएगी, कि वो शायद कल स्कूल आ जाएगी। नाउ क्लास, अब कक्षा, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, अब तुम सभी
शांतिपूर्वक पूरे कक्षा में पंक्तिबद्ध घूम सकते हो। फाइल माने होता है पंक्तिबद्ध घूमना। एंड लुक एट हर एक्सक्यूजाइट ड्राइंग्स, और उन भव्य डिजाइनों को देख सकते हो। मैम ने कहा कैसा है, सभी विद्यार्थी पंक्तिबद्ध उस कमरे में रूम नंबर 30 जिसमें लगाई गई हैं, सारे पंक्तिबद्ध होकर के घूम करके देख लो, सारी डिजाइन एक से एक बढ़िया है। द चिल्ड्रन burst into applause, और तभी बच्चों ने अचानक तालियों की गड़गड़ाहट प्रारंभ कर दी, यह तालियां बजाना प्रारंभ किया। एंड इवन द बॉयज वर ग्लेड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और लड़के, फ्लोर माने फर्श, स्टैम्प माने होता है उछल कूद करना, मतलब उस पर उछलना, और बच्चे उस फर्श पर उछलने के इस मौके को प्राप्त करके बहुत खुश थे। मैम ने जैसे कहा कि आप सभी मतलब रूम में घूम करके देख सकते हो पंक्तिबद्ध होकर के, तो बच्चे बहुत खुश हुए कि उनको मतलब फर्श पर उड़ने का मौका मिला, बार बार फिसलने का, इस तरीके से इधर उधर घूमने का, तो बहुत खुश थे वो। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स, वे अपने मुंह पर अपनी उंगलियों को रखते, एंड विसल्ड, और सीटी बजाते। जैसे ही वो, लड़कों की आदत होती है कि वो जैसे ही कोई अच्छी सी तस्वीर उन्हें दिखती तो वो अपने मुंह पर इस उंगलियों को रखते और जोर से सीटी बजाते। दो यद्यप दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, हालांकि ये लड़के इन पोशाकों में कोई रुचि नहीं ले रहे थे, उन्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट उन्हें अच्छा लग रहा था कि चलो सबके साथ हम घूम रहे हैं और फिसल रहे हैं और सीटी बजाने का मौका मिल रहा है। आगे क्या होता देखो, लुक पैगी, देखो पैगी, विस्पर्ड मैडी हल्की सी बुदबुदाई। देयर इज दैट द ब्लू वन, यह वह ब्लू ड्रेस है, सी टोल्ड अस अबाउट, जिसके बारे में वो हमें बताती थी। इजंट इट ब्यूटिफुल, क्या यह सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी ने कहा, एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, और यहाँ वह हरी पोशाक है। बॉय, तभी एक लड़का कहता है, आई थॉट, मैंने तो सोचा था, आई कुड ड्रॉ, कि मैं ही बस केवल ड्राइंग कर सकती। देखो यहाँ पर एक व्यंग कहा गया, व्यंग किया है उसने, लड़के ने, कि जैसे वो पैगी और बेडी उन तस्वीरों को, उन ड्राइंग्स को देख रही थी, तो उसने, एक ने कहा, सबसे पहले मैडी ने कहा कि देखो, ये देखो वो ब्लू ड्रेस जिसके बारे में वो हमें अक्सर बताया करती थी, ब्लू ड्रेस के बारे में, वो देखो यहाँ पर ये टंगी हुई। तभी पैगी ने देखा कि एक ग्रीन ड्रेस भी थी, उसने कहा अरे हाँ, एक ड्रेस के बारे में और बताती थी, वो ग्रीन यहाँ पर। तभी एक लड़का इस बात को सुन रहा था, उसने कहा कि मैंने तो सोचा था कि शायद मैं ही बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकती, अर्थात वो ये कहना चाह रहा था कि तुम तो यही सोचती थी हमेशा कि इस प्रतियोगिता को मैं ही जीत सकती और मेरे से अच्छे कोई ड्राइंग नहीं कर सकता है, लेकिन एक लड़की थी वांडा पेटर्न्स की जो आपसे बहुत बेटर तरीके से ड्राइंग कर सकती थी, और उसने किया। तो इस तरीके से उस लड़के ने पैगी की मतलब बात को काटते हुए उसके ऊपर व्यंग कसा। आगे देखते हैं माय डियर, मेरे हिसाब से शायद लेसन यहाँ फिनिश है। यस ओके। ये लेसन अपना फिनिश हो गया है। अब मैं नेक्स्ट लेसन आपको इसी का दूसरा जो 100 एसिस सेकंड है वो आपको पढ़ाता हूँ। तो मैं इसको पहले से थोड़ा 2-3 मिनट लगेंगे, इसको हटाता हूँ, फिर आपका मैं दूसरा लेसन स्टार्ट करता हूँ। इसी का सेकंड पार्ट है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये ठीक ठीक ठीक, ये रहा। ये रहा अपना सेकंड रेसिस्ट। ओके, तो ये लेसन जो है ना इसी का दूसरा पार्ट है। तो इसमें मतलब
जहाँ तक हमने पढ़ा दिया उसको अपन को ध्यान में रखना है कि वो वहाँ पर सारी वो चीज़ें देख रही हैं तो ड्राइंग को, और वो मतलब एक दूसरे से हो रहा है। अब आगे इसमें बताया गया है, आगे अपने इसमें देखेंगे। देखो बेटा, है ना, देखो while the class was circling the room, जब पूरी कक्षा कमरे में गोल गोल घूम रही थी, सर्कलिंग माने होता है गोल गोल घूमना, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस, तभी क्लास का जो मॉनिटर था वो प्रिंसिपल ऑफिस से ब्रॉट मिस मैसन ए नोट, मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर के आया, एक पत्र लेकर के आया। ब्रॉट माने होता है लाना। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स, और मिस मैसन ने इस पत्र को कई बार पढ़ा, एंड स्टडी इट, और इसको गौर से इसको गौर किया, इसको अध्ययन किया। थॉटफुली फॉर ए वाइल, थोड़ी देर बाद विचार करने के बाद, देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स, उन्होंने अपने हाथ की ताली बजाई। अटेंशन क्लास, सुनो क्लास ध्यान दे, एवरीवन बैक टू देयर सीट, प्रत्येक विद्यार्थी अपनी सीट पर वापस बैठ जाए। मतलब जब वो ये सब वो घूम रहे थे, सारे बच्चे क्लास में घूम रहे थे और सारी तस्वीरों को, ड्राइंग्स को देख रहे थे, तो तभी मिस मैसन के पास एक जो क्लास का मॉनिटर था वो ऑफिस में गया और एक लेटर लेकर के आया और मिस मैसन को दे दिया। मिस मैसन ने उसको कई बार उसको देखा, कई बार पढ़ा, एंड स्टडी थॉटफुली, और कई बार अध्ययन करने के बाद फिर उन्होंने क्लास को इशारा करते हुए क्लैप, इंडिकेट फॉर द क्लैप, ताली बजाते हुए इशारा करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी सुने और प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाए। When the shuffling of the feet had stopped, shuffling माने होता है पैरों की घसीटने की आवाज, और जब रूम में पैरों की घसीटने की आवाज बिल्कुल शांत हो गई, बिल्कुल बंद हो गई, अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी जब अपनी अपनी सीट पर बैठ गया, उसके बाद क्या होता है, हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, और कमरा बिल्कुल स्थिर और शांत हो गया, अर्थात सारे बच्चे स्थिर हो गए और बिल्कुल शांति से बैठ गए और वे किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे। देयर इज नो मेक नॉइस इन द क्लास, अब क्लास में कोई शोर शराबा बिल्कुल नहीं था। आगे क्या होता है, मिस मैसन सेड, तब मिस मैसन ने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडा फादर्स, मेरे पास वांडा पेट्रनसिकी के पिता का पत्र है। उन्होंने सारे बच्चों से कहा कि देखो आप लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया गया है, उसका रीज़न है कि मेरे पास अभी वांडा पेट्रनसिकी के फादर का एक लेटर आया, वो मेरे पास है। ये लेटर फ्रॉम वांडा पेट्रनसिकी, दैट आई वांट टू रीड टू यू, और मैं चाहती हूँ कि ये पत्र मैं तुम्हें पढ़ करके सुनाऊँ। उन्होंने कहा मेरे पास एक वांडा पेट्रनसिकी के फादर का लेटर है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसको सुने, इसको मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट, मिस मैसन एक क्षण के लिए वहाँ खड़ी रहीं, एंड द साइलेंस इन द रूम क्रिएट टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, और कमरे की जो खामोशी थी वो बहुत अधिक तनावपूर्ण और आशापूर्ण हो गई। एक्सपेक्टेंट माने होता है आशापूर्ण और टेंस माने तनावपूर्ण, ओके, ग्रे माने बढ़ गई। जब उन्होंने इस तरीके की बात कही तो सारे बच्चे जो वहाँ पर बैठे होते, गर्ल्स और बॉयज़, वो बड़े तनाव में थे कि आके व्हाट हैपन, क्या हुआ है ऐसा, जो मतलब जस्ट अभी हम लोग इस उसकी ड्राइंग को देख रहे थे और अचानक उसके फादर का जो लेटर आया है, तो ऐसा क्या हुआ है, तो सभी तनाव में थे, एंड एक्साइटेड टू नाउ व्हाट इट अबाउट इट, एंड दे वांटेड टू नाउ व्हाट्स द हैपन टू मिस्टर वांडर्स फादर, कि वांडर्स के पिताजी के साथ ऐसा क्या हुआ जिन्होंने अभी जस्ट मतलब एक लेटर सेंड किया है। आगे क्या होता है देखते हैं। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली, डेलिबरेटली माने होता है जानबूझकर, स्लोली माने धीरे धीरे, ग्लासेस माने चश्मा, एडजस्ट माने ठीक करना, ओके। अध्यापिका ने जानबूझकर और धीरे धीरे अपने चश्मे को ठीक किया, एंड हर मिरर इंडिकेटेड, और तब ऐसा
व्यवहार उनका इशारा करता था, इस बात का संकेत करता था दैट वॉज कमिंग, जो होने वाला था। दिस लेटर फ्रॉम वांडास फादर, उन्होंने फिर कहा ये लेटर जो है वो वांडा पेट्रोसिकी के फादर का लेटर है वॉज ए मैटर ऑफ द ग्रेट इम्पोर्टेंस, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर है टू ऑल बॉयज एंड गर्ल्स। Everybody listen closely as Miss Manson read brief note. मैं चाहती हूँ प्रत्येक व्यक्ति ने, everybody listen closely, तब प्रत्येक विद्यार्थी ने उनकी बात को ध्यान से सुना as Miss Manson read the brief note, जैसे मिस मैसन ने उस पत्र को पढ़ा, मतलब उन्होंने कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहली बात तो सभी के लिए, सो प्लीज इसको पे अटेंशन विद केयरफुली व्हाट आई रीड दिस लेटर। मैं इस लेटर को पढ़ती हूँ, इसको सभी ने ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने इसको पढ़ा। क्या लिखा वो आप देखते हैं अपन इसमें आगे। ये देखो उन्होंने लेटर लिखा है। डियर टीचर, उन्होंने लिखा, वांडा पेट्रोसिकी के फादर ने लिखा, डियर टीचर, मेरी प्रिय अध्यापिका, माय वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, मेरी पुत्री वांडा अब आपके स्कूल में और अधिक नहीं आएगी, या आज के बाद आपके स्कूल में वो नहीं आएगी। जैक आल्सो, और मेरा बेटा जैक भी आपके स्कूल में नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम एक बड़े शहर में जा रहे हैं, या हम एक बड़े शहर के लिए जाएंगे। नो मोर हॉलर पॉलक, नो मोर आस्क, अब वहाँ पर कोई ऐसा पॉलक या मतलब कोई एक फनी नेम या उसको कोई भी वहाँ पर पॉलक या हॉलर कहने वाला नहीं होगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और ना ही उससे वहाँ पर कोई ये पूछेगा कि तुम्हारा ये विचित्र नाम क्यों है या तुम्हारा ये नाम क्यों रखा गया है, इस प्रकार से उसे कोई पूछने वाला वहाँ पर नहीं होगा। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहरों में ऐसे विचित्र नाम के बॉयज़ और गर्ल्स बहुत से होते हैं, और वहाँ पर मतलब एक दूसरे को इस तरीके से कहने वाला कोई वहाँ पर नहीं होता है। योर्स ट्रूली, आपका भवदी जैन पेट्रोसिकी, और उनके पिता का नाम था जैन पेट्रोसिकी। उन्होंने कहा कि देखो आज के बाद हमारी जो बेटी है वांडा पेट्रोसिकी अब आपके विद्यालय में पढ़ने नहीं आएगी, मेरा बेटा जैक है वो भी आपके विद्यालय में पढ़ने नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर ना हम लोग एक बड़े शहर में जा रहे हैं और वहाँ पर शायद मुझे हमारे बच्चों को कोई पॉलक या हॉलक इस पर की इससे कोई चिढ़ाने वाला नहीं होगा, और ना ही वहाँ उस बड़े शहरों में कोई ये पूछेगा कि तुम्हारा ये विचित्र नाम क्यों है और ये ऐसा नाम क्यों रखती हो, तुम बॉन्गिंग हाइट्स पर क्यों रहती हो, तुम्हारे कितने, ये सब मतलब उससे चिढ़ाने वाले जो मतलब एक फ़नी जो क्वेश्चंस हैं जो नहीं पूछने चाहिए, जो बच्चों को परेशान करते हैं, और जो बच्चे अपने को ऐसे समझते हैं ये हमसे अलग है, डिफरेंट है, सी लुक्स डिफरेंट, हर मेथड इज़ वेरी डिफरेंट, हर नेम इज़ डिफरेंट, तो वहाँ बड़े शहरों में ऐसी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हमें देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से वो वहाँ पर एक उस शहर से दूसरे शहर के लिए पलायन कर जाते हैं। तो हम इस लेक्चर में या इस वीडियो में आज इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।